हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये लक्ष्मीकांत भारत की राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी के दो संस्करण हैं, जो कि पुराना संस्करण है, एक छठा संस्करण, और जो भी लेटेस्ट संस्करण आ चुका है सातवां संस्करण। उन दोनों का हम कंपेयर करते हुए रिव्यू करेंगे कि इसमें नई बुक में क्या ऐड हुआ है और इस पुरानी में क्या क्या इन्होंने मतलब जो चैप्टर वगैरह हैं वो हटा दिए हैं और नए में क्या नए चैप्टर उन्होंने ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, दोनों के हम साथ साथ खोलेंगे और इसकी विषय सूची को जानेंगे कि तो ये पुराना एडिशन है, जिसको तो आपके पास शायद होगा भी, और ये ना होगा तो आपके पास शायद जो छठे का रिवाइज संस्करण आया था वो होगा इसमें, और उसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने ये रख लिया है। ये इन सब ने पैटर्न वगैरह दे रखा है अपना, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं। ये तो इसकी विषय सूची है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बता भी दिया है इसमें क्या क्या मतलब सातवें संस्करण की प्रस्तावना वगैरह में। आप इसको पढ़ के भी इस पुस्तक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं कि इस बुक में पिछले संस्करण के हिसाब से इसमें नया क्या क्या ऐड हुआ है। इन्होंने कहा भी है कि 12 नए अध्यायों का ऐसा समावेश हुआ है, एक नया प्रशिष्टि का समावेशन हुआ है, वो भी इन्होंने बताया। 2020, 21, 22 और 23 के प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर भी सहित समावेशन है, ठीक है। 2020, 21 और 22 और 23 के, ठीक है, 20, 21, 22 और 23 के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी समावेशन इसमें पीछे इन्होंने किया है। और उसी के साथ ही इन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के वर्षवार विभाजन का अध्ययन रूप से प्रस्तुतिकरण भी किया है। कई विषयों पर अतिरिक्त अध्ययन सामग्री का समावेशन किया है। विभिन्न अध्यायों में नए विषयों का समावेशन किया है। नए अध्याय देखो, जैसे कि हम देख सकते हैं, नए अध्याय जोड़े हैं: संविधान की अवधारणा, उपभोक्ता आयोग, संवैधानिक विधि की संरचना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय विधिक परिषद, ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन, भारत का विधि आयोग, ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का परिसीमन आयोग, फिर ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव क्या होगा, ये इन्होंने नया मतलब ये कुछ मतलब कह सकते हो कि बाहर ही कुछ नए ऐड कर दिए हैं यहाँ से इन्होंने। भारत का परिसीमन आयोग हो गया, ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें मेंस में भी काम आते हैं, प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन वगैरह जब लिखते हैं ना, तो उनमें जो जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं या जजमेंट जो भी आए हैं, उनको डालना काफ़ी आंसर को थोड़ा इफेक्टिव रहता है। संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विश्व के संविधान, ठीक है, विश्व के संविधान की कंपेयर किया है इन्होंने अपने भारतीय संविधान को विश्व के संविधान से, तो ये इसमें नया है, ठीक। प्रथम संस्करण की प्रस्तावना, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, ये आभार वगैरह इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन इन्होंने किया है, ठीक है। ये मेंस का इन्होंने दे रखा है, कितने अंक का आया है लगभग देख रहे हो आप, 2011 में 111 अंक का, ठीक है, यहीं से आया। 125 का लगभग ये 3-4 वर्ष से आ रहा है, 2018 से देखो लगातार 125 की क्वालिटी पूछी जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम इन्होंने दे रखा है ये, ठीक है, और ये आगे विशेष सूची। तो मुझे लगता है आपको दोनों ही बुक्स अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक है। मैं इधर इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका ये भाग है क्या, और इसका भी एक संवैधानिक भाग है क्या, ठीक। तो इसमें देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ पर कोई कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें ऐड हुआ है वो है नया चैप्टर, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको, वो है संविधान की अवधारणा, ठीक, जो कि इसमें नहीं है हमारे पुराने संस्करण में, ठीक। ये आप देख सकते हैं, इसमें नहीं है, ठीक। और कुछ ऐड नहीं हुआ है यहाँ पर पहले भाग में, वही एक चैप्टर ऐड हुआ है, ये है संविधान की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही ऐड हुआ है यहाँ, ठीक। बाकी सारा कुछ सेम है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं उसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना, ये सब कुछ सेम है, ठीक। अब भाग 2 में आ जाते हैं। भाग 2 में देखो, जो भी होगा ऐड हुआ होगा वो वहीं बताता चलूँगा किस पार्ट में क्या ऐड हुआ है, ठीक। संसदीय व्यवस्था, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम का सेम है। संघीय व्यवस्था, नो चेंज। केंद्र राज्य संबंध, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, जो भी है वही है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राज्य संबंध, सॉरी। आपातकालीन प्रावधान, और भाग 3 में देखो हमारी आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समितियाँ, संसद, ठीक। और उसके बाद संसदीय समितियाँ, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ तक। तो भारतीय संसदीय समूह, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ भी, ठीक। इसमें भी आपको साथ के साथ दिखा दूंगा, देखो ये भाग 3 है इसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियाँ, और ये देखो संसद और संसदीय समितियाँ। हाँ, संसदीय मंच, पार्लियामेंट फोरम जो है वो इसमें था, बाकी इस नए वाले में नहीं है, ये हटा दिया चैप्टर, ठीक। संसदीय फोरम का वाला संसदीय मंच वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं था कभी भी इसमें, मैंने तो देखा नहीं कोई क्वेश्चन वगैरह आया है ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, तो इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया है, ठीक। तो संसदीय हमारा
मंच वाला इसमें से हटा दिया है, ठीक। बाकी सारा कुछ सेम है। उच्चतम न्यायालय हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गई। वैसे जुडिशल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है इसको। न्यायिक सक्रियता, ठीक है, और जनहित याचिका, सब कुछ सेम ही है, ठीक। जो है वो हटा दिया इन्होंने संसदीय मंच वाला, ठीक है, एक बार और बता दिया मैंने। चौथा भाग जो देखेंगे वो ये हमारा, देखिए यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है और अधिकरण और उपभोक्ता आयोग, ये यहाँ पर ऐड हुआ है नया चैप्टर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये कंज्यूमर जो कमिश्नर है ना, कमीशंस, वो ऐड हुआ है, बाकी पहले में नहीं था। अब यहाँ पर देखो लोक अदालत है वो अन्य न्यायालय, इसमें क्या है, जो हमारी पुरानी वाली जो है ना वो, उसमें इस वाले चैप्टर को है ये, लेकिन इसमें इन्होंने अलग से दे दिया। इन्होंने क्या किया, पहले वाले में क्या था, ये देखो मैं दिखाता हूँ। पहले वाले में इस तरह से था कि ये है ना अधीनस्थ न्यायालय है, इसमें ही इन्होंने लोक अदालतों वगैरह को कवर कर रखा है। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, ये अधीनस्थ न्यायालय है ना, यहीं पर इन्होंने लोक अदालतों को कवर कर रखा है। लेकिन नई में क्या किया है इन्होंने, नया चैप्टर बना दिया लोक अदालत का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, परिवहन न्यायालय, ग्राम न्यायालय, और इसमें लोक अदालत के साथ ही थोड़ा सा और इसमें बड़ा कर दिया, एक वाणिज्य न्यायालय और ऐड कर दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार जो कि इसमें भी था, इसमें हाँ इसमें भी है, बस यही इसमें वाणिज्यिक न्यायालय ये बढ़ा दिया और ये नया चैप्टर तो ऐड हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हमारे देखो एक चैप्टर ये ऐड हो गया, और अभी हमने पिछली बार देखा था वो भी ऐड हो गया है, ठीक। अब हम चौथे चैप्टर पर आते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि ये जो भाग 4 में है वो ये कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान वगैरह थे, वो भाग 9 में ऐड कर दिए यहाँ से निकाल के, ठीक है। और बाकी यहाँ तक सारा कुछ सेम है, ये राज्य सरकार में आएंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर मैंने बता दिया, यही बस चेंज हुआ है, ठीक। उसके बाद आते हैं स्थानीय गवर्नमेंट भाग 5, ठीक है, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम का सेम है। और भाग 6 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर भी। भाग 7 में देखो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, कोई चेंज नहीं यहाँ तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कोई चेंज नहीं है। भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और संवैधानिक विधि की संरचना, ये नया चैप्टर यहाँ भी ऐड हुआ है, ठीक है, संवैधानिक विधि की संरचना। आप लिखते जाना, आपको लेना हो तो ले लेना, नहीं वो बाकी देखते जाना क्या क्या ऐड हुआ है ढंग से, ठीक है। तो ये ऐड हुआ है संवैधानिक विधि की संरचना, ठीक। उसके बाद आता है हमारा भाग 8 गैर संवैधानिक निकाय, इसमें नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, और देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, छठे संस्करण के अलावा इसमें ऐड हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी ऐड हुआ है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये ऐड हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भी ऐड हुआ है, ठीक। और फिर आता है केंद्रीय सूचना आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक परिषद, ये नया ऐड हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ऐड हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ से हमारे 3 तो ये ऐड हो गए, चौथा ये नया ऐड हो गया। फिर उसके बाद और भी हैं जो दिखाते जा रहा हूँ। भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी ऐड हुआ है। भारत का पश्चिमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी ऐड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा भाग 9, ठीक है। भाग 9 में आपको दिख रहा होगा सहकारी समितियाँ, कोई चेंज नहीं है। राजभाषा, लोक सेवा आयोग, वो लोक सेवाएँ, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर भी। और विशिष्ट वर्गों के से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जो मैंने बताया था ना, वहाँ से ये यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। ये वही चैप्टर है जो मैंने बताया था, वहाँ पर इधर आपकी ऐड कर दिया भाग 9 में, ठीक, जो कि पहले भी हमारे संस्करण में मौजूद है। फिर आता है भाग 10 राजनीतिक गतिशीलता, इसमें राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन और चुनाव कानून, चुनाव सुधार और मतदाता व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल बदल कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद थी शायद, नहीं, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। और फिर आ जाता है हमारा भाग 11, इसमें संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये तो हमारे पुराने एडिशन है ना, उसमें सिर्फ 11 ही भाग दे रखे हैं, ठीक है, और 80 चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड हो गए हैं, इस वजह से 89 हो गए यहाँ तक आते आते। और फिर उनके बाद इन्होंने पूरा का पूरा जो पार्ट है ना 13, वो नया, सारा कुछ नया ऐड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। हमारा 12 इसमें ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव क्या हुआ है, वो सब इन्होंने इस हमारे भाग 12 में
लगभग हमारा चैप्टर नंबर 19 में ऐड कर दिया है। अब 91 हमारा चैप्टर जो है संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये भी अच्छा है। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन वगैरह इन्होंने दे रखी है इसमें, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा भाग 13, ये भी नया ऐड हुआ है जो कि हमारे पिछले संस्करणों में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की तुलना की है इन्होंने, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसलिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी देखा होगा फ्रांस वगैरह से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और लगता है कभी कभी यूएसए से वगैरह कंपेयर कर लेते हैं, तो इन्होंने देखो फ्रांस से भी किया है शायद, हाँ ब्रिटिश से तो कंपेयर करते हैं। अमेरिका की संविधान है ना, अमेरिका का संविधान के बारे में उन्होंने बताया, ब्रिटिश संविधान के बारे में बताया, फ्रांस के बारे में बताया, जापान के सोवियत संविधान के बारे में बताया, रूस के भी बारे में बताया, चीन और स्विस के बारे में भी बताया है। तो इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे मेंस में बन रहे हैं, तो इसलिए इनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो हमारा भाग 13 है उसको ऐड किया है, ठीक है। प्रशिष्टि में देखा होगा आपने, उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ये जो है प्रशिष्टि राष्ट्रीय ध्वज संहिता ये नई ऐड हुई है, और कुछ इन्होंने प्रशिष्टि को कम भी कर दिया है क्योंकि हमारे पुराने संस्करण जो थे उसमें 10 है प्रशिष्टि, इसमें सिर्फ 8 है, तो इन्होंने कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दिया है, ठीक है। और ये वाली प्रशिष्टि ध्वज संहिता वाला ऐड कर दिया, जो कि आपने देखा होगा 2023 में हमारा क्वेश्चन आया था ध्वज संहिता से। इन्होंने 2013 से 2023 तक के प्रारंभिक परीक्षा के, इसी तरह से मेंस के भी इन्होंने दे रखे हैं प्रश्न पत्र, पेपर 1 और पेपर 2 भारतीय राजभाषा से संबंधी अभ्यास प्रश्न दे भी दिए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर थे, फिर अभ्यास के लिए दिए, फिर उन्होंने मुख्य परीक्षा के भी दिए हैं, और मुख्य परीक्षा के अभ्यास के लिए भी उन्होंने प्रश्न, और मुख्य परीक्षा के अभ्यास के लिए भी इन्होंने हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं इस बुक में। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप चाहें तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेन्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, PYQ के साथ साथ नए क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस साथ साथ में कर सकते हैं। इसको आप स्कैन करके बुक लेंगे, उस पर आप आराम से स्कैन करके, और कुछ ये जानकारी वगैरह है इससे अगर कुछ आपका डाउट वगैरह हो तो इनको स्कैन करके आप यहाँ से भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये तालिका व सूची के बारे में दे रखा है इन्होंने, और आगे मैं आपको इसका प्रिंट वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। वैसा ये सेम, कोई खास वो नहीं है, बस इन्होंने उसको पीला कलर था, इसमें थोड़ा सा गुलाबी वगैरह कर दिया है बस, और कोई चेंज नहीं है। कुछ नए चैप्टर हमारे ऐड हो गए हैं और कुछ चैप्टरों को इन्होंने हटा दिया है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसके प्राइस वगैरह की बात करते हैं, तो देखो प्राइस वगैरह के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको आप ऑनलाइन जाओगे तो लगभग थोड़ा बहुत 10-20-50 रुपये, 10-20-50 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 10-20 रुपये इधर उधर हो सकता है, इसकी मैं कुछ गारंटी नहीं कह सकता क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये तो फ़र्क पड़ता है, 10-20 रुपये तो का अंतर पड़ जाता है। हो सकता है आपको 10-20 रुपये सस्ती मिले ऑनलाइन ऑफलाइन से, ठीक है। तो आप पहले जाके, मैं जो आपको हर वीडियो में बोलता हूँ वही बात बोलूँगा कि आप पहले जाके ऑफलाइन चेक कर लीजिए। ऑफलाइन चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन देख लीजिए, और ऑनलाइन में जहाँ भी आपको सस्ती दिखे वहाँ से परचेज कर दीजिए। और आपको अगर ये ऑनलाइन चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों में आपको ये बुक की लिंक नीचे मैं प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके परचेज कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।